अलवर जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को भी 1324 मामले सामने आए, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जितना ज्यादा मरीज सामने आएंगे, तभी उनका इलाज कर कोरोना को खत्म किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे अलवर जिले के अस्पतालों की व्यवस्थाओं की। क्या अस्पतालों में वाकई बेड उपलब्ध हैं या नहीं है? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं? इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील चौहान, पीएमओ साहब। नमस्कार, एसटीवी न्यूज चैनल पर एक बार फिर हम आपको आज मिलवा रहे हैं अलवर में पीएमओ साहब से। जी हां, अलवर में डॉक्टर सुनील चौहान जो पीएमओ हैं, इस समय पूरी व्यवस्थाएं कोविड को लेकर पूरी व्यवस्थाएं वो संभाल रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे जिस तरीके से इस समय लोगों की नजरों में एक पैनिक का दौर है, वो पैनिक है या नहीं है, व्यवस्थाएं किस तरह की अस्पतालों में हैं, क्या ऑक्सीजन की कहीं कमी तो नहीं है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कहीं कमी तो नहीं है। इस तरीके के अनेकों सवाल जो लोगों में कहीं भ्रांतियां भी पैदा करती हैं। एक्चुअल स्थिति क्या है, यह सब जानने के लिए इस समय हमारे साथ में पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। हम उनसे अब बात करेंगे। डॉक्टर सुनील चौहान साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो लाइव में। पीएमओ साहब, हमारे यहाँ हम जानना चाहते हैं कि आज कितने मरीज भर्ती हैं, कुल संक्रमितों की संख्या कितनी है और आज तक क्या अब तक संख्या रही और इसमें अब तक कितने मरीज ठीक हो पाए? इस समय 201 मरीज जो पॉजिटिव हैं भर्ती हैं और कुछ सस्पेक्टेड पॉजिटिव जो अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो वो करीब 63 लोग हैं, तो जो कि इस समय भर्ती हैं और सभी का इलाज सुचारू चल रहा है। दूसरी बात है कि आप इंजेक्शन रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जिला चिकित्सालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR या SMS मेडिकल कॉलेज इनके प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य कर रहा है और उसके अनुसार ही दवाइयाँ ऑक्सीजन दे रहा है। तो उसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और डेथ रेट बहुत कम है। जी, यह अच्छी बात है, डेथ रेट बहुत कम है। हम अगर व्यवस्थाओं की डॉक्टर साहब बात करें कि व्यवस्थाओं में जिस तरीके से हमारे यहाँ कितने बेड उपलब्ध हैं और कितने उसमें फुल हैं, और अगर ज़्यादा मरीज भर्ती हो जाते हैं तो हम किस तरीके से व्यवस्थाएं संभालेंगे, निजी अस्पतालों पे हम कितने आश्रित हैं, कितने उनके बेड हमने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, कितने अधिग्रहित कर रखे हैं, इन सब बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान हम आम जनता के लिए थोड़ा सा ये जानकारी चाहेंगे। सरकार की तरफ से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लॉर्ड्स को बनाया गया था और उसमें 190 बेड हैं, जिसमें 9 ICU बेड हैं और जिला चिकित्सालय में हमने 16 बेड ICU के बनाए हैं। इस समय सर्जरी या बाकी डिपार्टमेंट्स के जो है OPD और सर्जरी तो बंद ही कर दी गई है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, कोविड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इमरजेंसी सर्जरी को छोड़कर बाकी सर्जरी बंद की हुई है। इसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा बेड मिल जाते हैं, तो हमने जिला चिकित्सालय के अंदर करीब 200 बेड कोविड के लिए रिजर्व कर दिए गए थे, जो कि लगभग भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन बेड्स हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में 125 हैं, 58 बेड लॉर्ड्स हॉस्पिटल में है जो ऑक्सीजन के बेड्स हैं और उनको और बढ़ाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से हम मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और आप देखेंगे तो इनमें बहुत से पेशेंट्स जो हैं जिले से बाहर के हैं, राज्य से बाहर के हैं, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, UP से बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पर आए हैं। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि अलवर के अंदर बेहतर मेडिकल का कार्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन व्यवस्था की, रोजाना यहाँ कितने सिलेंडर की खपत हो रही है, कहीं कोई किसी तरह की कमी तो नहीं है, मरीजों को सहज ये सब उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं? कई बार अब बात आती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी की बात आती है। एक्चुअल स्थिति क्या है, मरीजों को यह सब सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं या किसी तरीके की परेशानी हमारे साथ आ रही है? इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं कि सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पेशेंट थोड़ा सा सीरियस होता है या उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो लोग समझते हैं कि इसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि रेमडेसिविर का यदि रोल देखा जाए तो ये बीमारी के प्रथम सप्ताह में ही यूजफुल होता है।
यदि एक सप्ताह के बाद आप आगे निकल जाते हैं तो दूसरी दवाइयाँ काम में ली जाती हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और ये आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जारी कर दी है। ऑक्सीजन के लिए बात की जाती है, पहले था कि 94% यदि SpO2 है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया है कि 91-92 तक यदि आपका SpO2 है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने को रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, जो प्रोन पोजीशन में कि उल्टा लेटना है, ये भी एक बहुत बड़ा आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। हमने खुद प्रैक्टिकली यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स को उल्टा लेटाने से कई पेशेंट्स का 5-6 SpO2 लेवल बढ़ जाता है, कई को तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं कि हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करें और जो गाइडलाइंस के अनुसार दवाइयाँ लें, पैनिक नहीं हो। अननेसेसरी इधर उधर से जो बातें चलती हैं तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। तो आप चिकित्सक की सलाह लें, उसी के अनुसार अपना इलाज कराएं। जी, तो हम ये माने अलवर की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई ऐसी स्थितियां पैनिक नहीं है। लोग खामखा बिना वजह दहशत में अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज मिल पा रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसी तरह की और कोई व्यवस्थाओं में भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि लोग घबराएं नहीं। आप हमारे OPD है उसमें आके दिखाएं, सलाह लें। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, घबराते हुए आते हैं, जिसको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। घर पे होम आइसोलेशन में आराम से रह सकते हैं, और जो आदमी घर में रहता है तो वो जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि उसको होमली एटमॉस्फेयर मिलता है। और आप भी देखिएगा कि हम अस्पताल में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। दानदाता आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अस्पताल के अंदर चाहे लॉर्ड्स हो चाहे जिला चिकित्सालय, दोनों जगह भोजन की व्यवस्था अभी तक NGO द्वारा दी गई है, और जो कि एक अच्छा भोजन दिया जा रहा है। पानी की व्यवस्था ये भी NGO द्वारा दी जा रही है, ये भी मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। अब शायद थोड़े दिन बाद कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको किया जा रहा है। हाँ जी, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मैं एक और जानकारी ये भी जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम मरीजों की संख्या देख रहे हैं, लगभग 1300, 1200, 800, 1000 लगभग यह संख्या सामने आ रही है। ऐसे में क्या वजह हम माने, क्या संक्रमण इतना ज्यादा फैल चुका है, या कई बार होता है कि जांच का दायरा भी बढ़ा दिया जाता है तब भी वो परिणाम सामने आने लगते हैं। जांच का दायरा इस समय कितना चल रहा होगा, क्योंकि पहले 200-250 से लेकर के और फिर 1000 और 2000 तक रोजाना जांच हो रही थी। अब आज की तारीख में कितनी जांच हो रही है और कितने प्रतिशत लोग इसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं? हाँ, जो पूरे जिले की जो रिपोर्ट है उसमें करीब 4-5 हज़ार सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। ये कुछ दिनों के लिए ट्रांजैक्शन पीरियड होता है। जितना हम बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे उतना हम जल्दी उसका इलाज कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव आता है वो अपने आप को आइसोलेट करें, इलाज लें, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें, तो हम जल्दी स्वस्थ होंगे और अलवर को या पूरे देश को, राज्य को बीमारी से बचा सकते हैं। ठीक बात है। बिल्कुल आंकड़ों पे ना जाएं, क्योंकि बीमारी को ढूंढना ही एक प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जितना कोरोना मरीज हम ढूंढ पाएंगे उतना जल्दी उन सबका इलाज भी कर पाएंगे। और सर, कोरोना के इस दौर में हम आपको भी और आपके विभाग को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यह भी कहना चाहेंगे, आप अपना भी ध्यान रखें। लोगों का तो आप ध्यान रख ही रहे हैं, वह तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल ही रहे हैं। अब कोरोना के इस दौर में अब आप चलते चलते एक क्या संदेश आम जन को देना चाहते हैं? इस कोरोना के इस काल में हमारे स्वास्थ्य कर्मी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जी जान से सेवा में जुटे हुए हैं। उनकी छुट्टियां बंद हो गई है, जो वीकली ऑफ होता है वो भी बंद हो गया है, और जो उनका कार्य करने का समय है उसकी भी क्षमता से आगे वो कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग पैनिक नहीं हो। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का, हमारे चिकित्सकों का हौसला बढ़ाएं, जिससे कि उनका मनोबल नहीं टूटे। ऐसी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे लोगों का मनोबल टूटे, क्योंकि एक बार मनोबल टूट जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आपने देखा होगा तो मैं रोज़ रात को 10, 11, 12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचता हूं। तो मैं इसीलिए हमारे लोगों को बीच में टच में रहता हूं, जिससे उनको लगे कि हमारा जो साथी है वो हमारे साथी है। और मैं कभी भी अपने आप को PMO नहीं मानता हूँ, एक आम जो चिकित्सा कर्मी है वही मानता हूँ, जिससे कि मैं उनसे सहयोग कर सकूँ। कभी कभी ज़्यादा काम की वजह से, कार्यभार से या मानसिक भार की वजह से हो सकता है कि कभी किसी के साथ ऐसे बोल दिया हो। बाकी मैं
बहुत ज़्यादा संतुलित रहने की कोशिश करता हूँ और अपने स्वास्थ्य कर्मी और सामने वाले जो मरीज हैं, मरीजों के साथ वाले हैं, उनसे भी मैं यह आशा करता हूँ कि सभी लोग संतुलित व्यवहार करें, संतुलित कार्य करें, तो हम लोग आसानी से कोरोना से बच सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनील साहब, पीएमओ साहब। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पीएमओ नहीं मानता हूं, यह एक बड़ी बात है कि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं कि आपने हमारे लिए भी समय निकाला और जरूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक भिजवाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज स्टूडियो में हमारे साथ लाइव पर मौजूद थे पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्पतालों में भी सभी इलाज सुचारू रूप से चल रहे हैं, कोई व्यवस्थाओं की भी कमी नहीं है और कोरोना संक्रमितों के ज्यादा आंकड़े आने से न घबराएं। बस सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। एसटीवी के दर्शकों को हम भी यही बात कहना चाहते हैं, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे, कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए एसटीवी न्यूज।